नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहरा मगध विश्वविद्यालय बोधगया से आज स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र CC1 जो कि वेद विषय से संबंधित है उसके एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम वरुण सूक्त के बारे में बात करेंगे। CC1 पाठ्यक्रम में खंड 1 में जो पहला सूक्त पठनीय है वह है वरुण सूक्त, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 24वां सूक्त है। तो आज हम इसी सूक्त के विषय में बात करेंगे और उसकी स्वरूप मीमांसा और साथ में मंत्रार्थ की ओर चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के देवताओं में वरुण अत्यंत महत्वपूर्ण देवता है। यद्यपि ऋग्वेद में मात्र 12 सूक्तों में ही वरुण देव की स्तुति और उनका गुणगान प्राप्त होता है, तथापि इंद्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी देवता, वैदिक देवता वरुण की महत्ता के समतुल्य दिखाई नहीं पड़ता। वरुण शब्द की अगर हम बात करें तो व्री आवरणे धातु से यह शब्द निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है आवरक देव। यानी वैदिक देव कुल में यह अत्यधिक महत्वशाली देव है, जो कि विश्व को आवृत्त करने के रूप में इनकी महत्ता को स्वीकार किया गया है। यदि इनके स्वरूप की बात करें तो अन्य देवताओं के समान इनका भी मनुष्य कृति के रूप में इनका वर्णन मिलता है और वरुण के भी हाथ, पैर, मुंह, आंख इत्यादि अवयवों का उल्लेख वहां पर मानवीकृत रूप में किया गया है। सूर्य को वरुण का नेत्र कहा गया है और सूर्य के पास असंख्य किरणें हैं, अतः वरुण को असंख्य नेत्रों वाला, हजारों नेत्रों वाला बतलाया गया है। इसी प्रकार अग्नि को वरुण का चेहरा, मुख बतलाया गया है और वे स्वर्णिम चादर को ओढ़े हुए हैं और चमकीला वस्त्र धारण करते हैं। वरुण का रथ सूर्य की भांति देदीप्यमान है और एक इनके पास एक आसन है और एक चाबुक है जिसको ये सदैव इनके साथ रहता है। और वरुण के रथ को 2 सुंदर घोड़े खींच कर ले जाते हैं। वे अपने महल में बैठकर ही मनुष्य के सभी कार्यों का निरीक्षण करने वाले हैं और वज्र और पाश वरुण के मुख्य अस्त्र बतलाए गए हैं, शस्त्र बतलाए गए हैं। यदि निवास स्थान की बात करें तो वरुण सर्वोच्च लोक स्वर्ग लोक में विद्यमान है और इनका एक स्वर्णमय प्रासाद है जिसमें ये रहते हैं। पितृगण उसी प्रासाद में जाकर इनका दर्शन करते हैं और इनके प्रासाद में सहस्त्र द्वार हैं और स्वर्ग उन्हें धारण नहीं कर सकता, अपितु स्वर्ग और भूलोक उनके भीतर में समाहित हैं, ऐसा वर्णन ऋग्वेद में आता है और वे सबको धारण करने वाले सर्वव्यापी देव हैं। वरुण के कार्य की यदि बात करें तो वरुण का प्रधान कार्य है जल बरसाना, नदियों को प्रवाहित करना इन्हीं के वश में है। मनुष्य के कार्यकलापों का निरीक्षण करना इनका नैतिक गुण है और ये द्युलोक और पृथ्वीलोक को स्थिर किए हुए हैं। यही अग्नि को जल में, सूर्य को आकाश में और सोम को पत्थरों पर स्थान दिए हुए हैं। ये संपूर्ण संसार पर शासन करते हैं और संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। वरुण देव सूर्य के गमन हेतु मार्ग का निर्माण करते हैं। चंद्रमा और तारे भी इन्हीं के आदेश पर अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। ये वरुण देव ऋतुओं का नियमन कार्य भी करते हैं और साथ ही वरुण की शक्ति और उनकी माया के कारण ही नदियां समुद्र में गिरती हैं और जल से परिपूर्ण नहीं कर पाती। मतलब समुद्र में नदियां गिरती भी हैं लेकिन फिर भी समुद्र अपनी स्थिति से अतिव्याप्त नहीं होता, अपनी स्थिति में ही विद्यमान रहता है। यह भी उस वरुण का ही नियंत्रक सामर्थ्य है। संसार पे होने वाले सभी गुप्त कर्मों से गुप्त बातों को जानने वाले वह वरुण देव हैं और वे सर्वज्ञ माने जाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक पलक के गिरने तक का भी उनको ज्ञान होता है और यह वरुण का जो साम्राज्य है वह पक्षियों की उड़ानों से भी दूर, समुद्र और पहाड़ों की पहुंच से भी बहुत दूर तक फैला हुआ है। यहाँ जहां तक पक्षी नहीं जा सकते, जहां तक समुद्र नहीं है, जहां तक पहाड़ नहीं है, वहां तक उनका साम्राज्य विस्तारित है। ऐसा इनका सामर्थ्य है और ये वरुण देव संसार के नैतिक अध्यक्ष माने जाते हैं। वरुण देव नैतिक व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड भी देते हैं। पाप करने और व्रत का उल्लंघन करने वाले को वरुण क्रुद्ध होकर के नष्ट कर देते हैं और वो पाप कर्मी को अपने भयंकर आयुध के प्रहार से मार देते हैं और उस व्यक्ति को अपने पाशों में बांधते हैं। वरुण नैतिकता के विरोधी व्यक्ति को पाशों की मार से दंडित करने वाले हैं और वरुण से दंडित व्यक्ति को जलोदर रोग हो जाता है। ऐसे भी कई वर्णन हमको ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। पापों के फल भोग के कारण वरुण द्वारा दिया गया दंड ही है। यदि किसी व्यक्ति को पाप का भोग मिल रहा है तो निश्चय ही वरुण के द्वारा ही दंडित होकर उसको ये पाप का भोग मिल रहा है। ऐसी बातें भी ऋग्वेद में आती हैं।
अब अगर हम भौतिक आधार की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में यूनानी जियस, जिसको द्यौस कहते हैं, और ओरनास के प्रकाश और घेरना, ये 2 गुण कहे गए हैं और ये दोनों ही गुण वरुण में पाए जाते हैं। वस्तुतः भारत ईरानी काल से ही वरुण का प्रभाव बहुत ज्यादा था और कतिपय प्राच्य विद्या विशारद वरुण का भौतिक आधार इसी को मानते हैं। वरुण देव को 7वां आदित्य भी कहा जाता है, 7 सूर्यों में से एक वरुण है ऐसा माना जाता है। और ओल्डेनबर्ग वरुण को सूर्य, चंद्र और पंचग्रह का प्रतिरूप मानते हैं। तो इस प्रकार वरुण देव का अपना एक विशेष स्थान है ऋग्वेद में और उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण उनकी अवस्थिति है। उनको नैतिक अध्यक्ष कहा जाता है संसार का, और अपनी रक्षा के लिए वरुण देव की अनेक ऋषियों द्वारा प्रार्थनाएं की गई हैं। अपराधों के शमन के लिए, अपराधों से जो पाप हुआ उसके क्षमन के लिए, प्रायश्चित के लिए भी वरुण देवता की प्रार्थनाएं हमें उपलब्ध होती हैं। तो इस प्रकार ये वरुण देव का एक सामान्य स्वरूप और उनकी महत्ता को यहाँ पर बतलाया गया।